इस लेक्चर में मैं आपको मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रल फॉर्म एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर्म। और दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा कि रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। तो पिछले क्लास में जो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जैसे कोई दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो मान लो कोई आपका ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एक्स ए वाई और ये ए जेड। एक चार्ज Q है ना, मान लो ये प्लस Q चार्ज है, एट ओरिजिन पे है। ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है। तो A से B पे हमें जाना है ना, हमें करना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा। तो आप जब पढ़े होगे, और ये मान लो इसका जो पोजीशन वेक्टर ये आर ए है और ये क्या है आर बी। क्लियर? तो अब क्या पढ़े थे कि जो बी ए बी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, चूंकि चार्ज 1 बाई कहाँ पे है, बी का क्या पोजीशन वेक्टर आर बी का मैग्नीट्यूड माइनस 1 बाई आर ए का मैग्नीट्यूड, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्या है, ओरिजिन पे है, तो इसलिए आर बी माइनस 0, तो उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने नहीं लिखा है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर दिया रहता तो इसमें से क्या करते, उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर को माइनस करते। तो चलो देखो ये बी ए बी आ गया। अगर मान लो फिर ये जो है बी से ए पे ही जाएगा, मान लो बी से ए पे, पहले ए से बी पे गया अब बी से ए पे, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड क्या हो जाएगा, बी बी ए, ये क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ए बी था तो पहले आपने लिखा आर बी का, तो यहाँ पे बी ए है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 बाई आर ए का मैग्नीट्यूड माइनस 1 बाई आर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी ए बी प्लस बी ए, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ए से बी पे गए फिर बी से ए पे आए, मतलब जहाँ से चले थे फिर वहाँ पे आ गए, मतलब क्लोज्ड पाथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस दोनों को जो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है इसमें, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 बाई आर बी का मैग्नीट्यूड माइनस 1 बाई आर ए का मैग्नीट्यूड, ओके, प्लस 1 बाई आर ए का मैग्नीट्यूड माइनस 1 बाई आर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो ये जो टर्म देख रहे हो ये क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया है ना, तो ये क्या आ गया 0। क्लियर? तो पोटेंशियल जो हो गया क्लोज्ड पाथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, बी ए बी को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में लिखना चाहोगे तो क्या जानते हो, बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग अ पाथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले ए से बी, मतलब बी ए बी को आप इस तरह लिख सकते हो, प्लस फिर ये बी बी है, मतलब बी से कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, तो ये माइनस ई डॉट डी एल लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इक्वल टू 0। मतलब ये जो है, तो अब इसको आप माइनस दोनों में कॉमन, इसको मैंने क्या किया बाहर ले लिया, तो क्या होगा, ये ए से बी ई डॉट डी एल प्लस बी से ए ई डॉट डी एल इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप माइनस ई डॉट डी एल इक्वल टू 0। ए से बी और बी से, इसको मैंने क्या किया, क्लोज्ड पाथ से इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जहां से चले थे फिर आप वहीं पहुंच गए। तो ये क्या हो गया, ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो गया
0। मतलब आप क्या देख रहे हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड along ए क्लोज्ड पाथ इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बी पे गए फिर बी से ए पे गए, तो जो वर्क डन हो गया क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। क्योंकि बी क्या हो जाएगा, बी ए बी प्लस बी बी इज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल 0 है तो 0 इंटू चार्ज 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, 0। इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्लियर। तो यही वर्ड मैंने लिख दिया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0। इट मींस नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। क्लियर। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, है ना। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म, ओके। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ओके। अब यूजिंग स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम ये जो E डॉट dl होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ जो होता है वो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर होता है। ठीक है। तो पुट इन फर्स्ट E डॉट डी, इसके बाद इसकी के प्लेस में मैं क्या ये लिख दूंगा, तो क्या होगा, ये डेल क्रॉस E डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल क्रॉस E इक्वल टू 0। मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, ये 0। इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। इन डिफरेंशियल फॉर्म जहाँ पे डेल क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड को आप तीनों एक्सिस पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ओके। तो अब क्या देख रहे हो कि फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये दो कंडीशन है तो उसको बोलेंगे हम कंजर्वेटिव फील्ड या इरोटेशनल फील्ड। तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव एज वेल एज इरोटेशनल, दोनों एक ही चीज है ना। तब से पूछा जाए कि कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, है ना, वेक्टर फील्ड क्या होगा। तो आइदर क्या लिखेंगे आप, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 या नहीं तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई, ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म में, ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अगर डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है तो वो जो फील्ड है ना, क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव या इरोटेशनल। क्लियर ना। तो यही था आपका एक मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म और एक इंटीग्रल फॉर्म। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी क्या है। क्लियर ना। ई आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, और वी क्या है, पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर आपको भी दिया रहेगा तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे। तो चलें इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाऊं।
तो नहीं तो इसको मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, है ना। आप जानते क्या हो कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े हो, y इज इक्वल टू क्या होता है x। मान लो ये इस एक्सिस पे क्या x है, इस एक्सिस पे y है, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन ये है, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। दूसरा चीज कि मान लो कि y इज इक्वल टू क्या है mx है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, ये x है और ये y है, ये है ना। तो m क्या होता है, m इज इक्वल टू जिसको हम स्लोप बोलते हैं dy बाई dx, है ना। जो dy बाई dx का मतलब क्या हो गया कि जो y चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर वन डायमेंशन है ना, तो क्या करेंगे, जैसे कि आप dy बाई dx लिखो, अगर y की x के रिस्पेक्ट में हो गया, उसी तरह क्या हो सकता है, ये जो स्केल y होगा वो y के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है, मान लो कि अभी जो टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू प्रूव ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी, मतलब नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को क्या बोलेंगे मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो इसको मैं हटा ही देता हूं। ओके, तो इसको मैं हटा ही दूं। तो जैसे वोल्टेज है ना, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, डेल V बाई डेल x, ये dx। जैसे y इज इक्वल टू क्या है, ये mx, तो डेल y बाई डेल x इंटू डी एक्स, है ना। मतलब y किसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज कर रहा है, ये x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो वोल्टेज है, हमें चाहते हैं कि ये वोल्टेज जो है तीनों के रिस्पेक्ट में चेंज करे, वो x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी और z के रिस्पेक्ट में भी। तो आप मल्टी वेरिएबल पढ़े होंगे, तो ये क्या बता रहा है कि जो वोल्टेज जो चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर ये y के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, मान लो अभी ये क्या था, ये x, अगर y के रिस्पेक्ट में चेंज करे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये डेल v बाई डेल एक्स प्लस y के रिस्पेक्ट में भी कर रहा है तो डेल v बाई डेल y। अगर मान लो ये जो v है वो x y z तीनों के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ना, तो क्या लिखोगे, डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई प्लस डेल dy प्लस डेल v बाई डेल z dz, ये लिखेंगे, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पोटेंशियल है वो सबके साथ, सब तीनों एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, जो b है क्या हो गया, डेल v बाई डेल x, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वो एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो x पे भी डिपेंड कर रहा है पार्शियली, y पे भी डिपेंड कर रहा है और वो z पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल x डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल y डी वाई प्लस डेल v बाई डेल z डी z। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने हटा दिया। अब बताओ आप क्या जानते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ओके, अब जो डी एल है पोजिशन वेक्टर, मान लो स्मॉल पोजिशन है, इसको आप कैसे लिखोगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड। क्लियर। अब ये ई डॉट डी एल क्या होगा, ई डॉट डी एल, है ना, ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड
डॉट डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स एक्स कंपोनेंट क्या आपको मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट ई है, ई एक्स है, इसका एक्स कंपोनेंट डी एक्स है, तो क्या होगा ये ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अब क्या जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, वो स्केलर होता है। क्लियर। अब आपने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए पाथ, है ना। तो अब ये B इज इक्वल टू माइनस, इसको मैंने क्या लिख दिया, ये हो गया वोल्टेज हो गया वो इंटीग्रल फॉर्म में। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे इसको, डी बी इज इक्वल टू, जैसे ही आप इधर डी बी लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, हट जाएगा, ये ई डॉट डी एल ये हो जाएगा, क्योंकि आप फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बी, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फिर से ये बैक ई हो जाएगा। तो मैं ये जो बी था क्या था, इंटीग्रेशन फॉर्म में, ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म में। अब जो है डी बी को मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी ये जो है आपका डी बी है ना, डी स्मॉल चेंज इन, है ना। तो ये क्या होगा, डी बी को मैंने क्या लिख दिया, डी बी बाय डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड डी जेड इजकल टू माइनस ई डॉट डी एल कितना आया है, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। क्लियर। अब इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, एक्चुअली बी लिख दिया था ना, जैसे y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स, तो डेल वाई बाय डेल एक्स इंटू एक्स, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। तो अब इसको जो कंपेयर करोगे, इसका कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जैसे इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, डी वी डेल वी बाय डेल एक्स इजकल टू क्या होगा माइनस ई एक्स डेल वी बाय डेल वाई इजकल टू माइनस ई वाई डेल वी बाय डेल जेड इजकल टू क्या होगा माइनस ई जेड, है ना। तो अब क्या लिखोगे, अब क्या जानते हो, ई इज इक्वल टू क्या जानते हो, ये ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। अब ई एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल वी बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस ई वाई की जगह माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस ही हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई ए वाई, ई जेड माइनस है, फिर क्या लिखूंगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अभी सब में है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो पहले डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड, ये वी। तो ये जो टर्म इसको क्या बोलते हैं आप, ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो माइनस डेल भी। तो अब क्या देख रहे हो कि रिलेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना। क्लियर। तो समरी में क्या सीखा आपने, समरी बता दूं, समरी क्या हो गया, फर्स्ट आपने क्या सीखा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0, है ना, फॉर क्लोज्ड पाथ। इसको बोलते हैं मैक्सवेल
सेकंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म मैक्सवेल, सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। दूसरा मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।